हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म का कोण है ए। पृष्ठ 1, पृष्ठ 2, पृष्ठ 1 से प्रकाश किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रही है और पृष्ठ 2 से प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है। पी क्यू आपतित प्रकाश किरण, क्यू आर प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण, क्यू आर एस ये निर्गत प्रकाश किरण। देखिए, आपतित किरण पी क्यू जब आती है पृष्ठ 1 पर, तो हमने पृष्ठ 1 पर एक अभिलंब ड्रॉ किया। पृष्ठ पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। इस अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश किरण का कोण आपतन कोण I1। प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है। आपतित किरण की दिशा ये है, लेकिन क्या होगा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रही है, इसीलिए ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ये अभिलंब प्रकाश किरण की दिशा और ये अभिलंब की ओर झुककर क्यू आर दिशा में आगे बढ़ी। अब पृष्ठ 2 पर अभिलंब हमने ड्रॉ किया। अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। ये आपतित किरण की दिशा, तो अब ये क्या होगा, इससे दूर हटी, अभिलंब से दूर हटी और आर एस दिशा में आगे बढ़ी। अब इस बिंदु पर, क्यू बिंदु पर प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R1 अपवर्तन कोण। इस बिंदु पर अभिलंब के साथ में इस किरण का अपवर्तित किरण का कोण R2 माना है और अभिलंब के साथ निर्गत प्रकाश किरण का कोण कितना बन रहा है, I2, ये निर्गत कोण। ठीक है, पहले पृष्ठ पर प्रकाश किरण का विचलन कितना हुआ, आपतित दिशा और ये अपवर्तित दिशा, तो ये क्या हो गया, विचलन कोण। अब इस कोण का मान हम कैसे निकालेंगे, ये कोण I1, ये पूरा कोण I1, ठीक है। इसके पीछे का कोण ये I1 है, तो इसके पीछे का कोण ये भी पूरा I1 हमको चाहिए ये, तो I1 में से R1 को माइनस किया, ये विचलन कोण हो गया पहले पृष्ठ से। दूसरे पृष्ठ से विचलन कोण कितना होगा, किरण आ रही थी इस दिशा में, क्यू आर दिशा में, और निकल गई आर एस दिशा में, तो विचलन कितना हो गया, ये आपतित दिशा इस पृष्ठ की, ये निर्गत दिशा, तो ये वाला हो गया इसका विचलन कोण। जो कोण ये है वही कोण इसके पीछे का ये वाला होगा, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, ये I2, तो ये वाला पूरा कोण I2 में से R2 निकाल दिया, ये हो गया दूसरे पृष्ठ द्वारा उत्पन्न विचलन। पूरे प्रिज्म ने कितना विचलन उत्पन्न किया है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश किरण की दिशा ये हो गई, यानी कि इस प्रिज्म ने ये विचलन कर दिया। तो इस विचलन का मान कितना होगा, देखिए ये इस ट्राइंगल में देखें तो ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का विचलन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू I2 माइनस R2, I1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। तो इस रिलेशन का अब हम यूज़ करेंगे। अल्पतम विचलन की स्थिति जब होती है तब I1 और I2 बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होते हैं, और अंदर की ये दोनों जो अपवर्तन कोण है, इन दोनों कोणों का मान भी समान होता है, और ये जो प्रकाश किरण है ये आधार के समांतर जाती है। तो ये जो अल्पतम विचलन की कंडीशंस हैं वो हम इस रिलेशन में लगा देंगे। I1 इक्वल टू I2 हमने मान लिया R1 प्लस R1 और R2 दोनों बराबर है, हमने मान लिया R। अब हम इस वाले चतुर्भुज में देखें तो ये कोण और ये कोण, जो अभिलंबों के बीच में जो कोण बन रहा है, देखो ये दोनों अभिलंब है, ये अभिलंब ये अभिलंब, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 180, इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस E इक्वल टू 180। अब हम इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में क्या होगा कि R1 और तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस E इक्वल टू 180, A प्लस E इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 प्लस E इक्वल टू 180, यानी कि A बराबर हो गया R1 प्लस R2 के, और R1 और R2 बराबर हैं, इसको हमने R माना तो A इक्वल टू 2R हो गया, यानी कि R इक्वल टू A/2 हो गया। तो इस रिलेशन में अब हम I1 I और R की वैल्यू लगा दें, डेल्टा M इक्वल टू, तब हम न्यूनतम विचलन को डेल्टा M लिखेंगे, 2I माइनस 2R और 2R इक्वल टू A, यानी कि 2I माइनस A। तो यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M प्लस A/2। अब स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या है, N इक्वल टू साइन
आई अपॉन साइन आर। तो देखिए n इक्वल टू साइन आई की वैल्यू लगा दी ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, आर की वैल्यू लगा दी ए बाई टू। तो इस रिलेशन से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, किसके पदों में, अल्पतम विचलन और प्रिज्म कोण के पदों में। ठीक है, अब अगर ये हमारा प्रिज्म पतला है तो ए का मान कम होगा, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह से होगा, और तो ये जो हमारे एंगल्स हैं ये भी बहुत छोटे होंगे। तो हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा लगा सकते हैं जब एंगल छोटा होता है। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू को हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई टू से, और साइन ए बाई टू को हम रिप्लेस करेंगे ए बाई टू से। तो एन इक्वल टू, ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई ए। इसको हम इजी कर देंगे। तो एन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो इस पर फिर सवाल कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।